तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो BAMS फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब वो संस्कृत और आपका जो आयुर्वेदा वाला जो पार्ट रहता है उसको जब वो स्टडी करते हैं तो मॉडर्न वाले पार्ट को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जब अपन कॉलेज में थे उस टाइम पे BAMS के जो फर्स्ट ईयर था उसमें मॉडर्न का जो पार्ट था उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। एक एक बोन के बारे में, ऑर्गन के बारे में, सप्लाई सिचुएशन के बारे में, सरफेस के बारे में, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो मॉडर्न पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। और एक डॉक्टर, जब आप एक डॉक्टरी वाले फील्ड में आते हो तब आपको मॉडर्न पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बट जो संस्कृत और आयुर्वेदा वाला पार्ट रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका संस्कृत हुआ सब्जेक्ट और आपका पदार्थ विज्ञान हुआ, अष्टांग हृदय हुआ और हिस्ट्री हुआ जो पदार्थ विज्ञान के साथ इंक्लूड है, इसको पढ़ने में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें संस्कृत के श्लोक रहते हैं और श्लोकास पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कंटिन्यू आप इससे पहले तो आप ऐसा श्लोकास पढ़ते नहीं हो। अगर आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तब तो आप पढ़े रहते हो 10th के पहले तक, 10th तक। बट 10th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो जाता है। फिर एकदम से आप BAMS में एडमिशन लेते हो तो फिर संस्कृत पार्ट आ जाता है। और संस्कृत आपका फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक चलता ही है। आपको मतलब संस्कृत मतलब श्लोकास आपको पढ़ना ही पड़ेगा BAMS में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो दोस्तों मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है फर्स्ट ईयर का, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैं BAMS के फर्स्ट ईयर में फर्स्ट का जो 6 मंथ था वो तो कुछ समय तक मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पढ़ना है। जो आयुर्वेदा वाला पार्ट है उसको पहले पढ़ें कि मॉडर्न वाले पार्ट को पहले पढ़ें। पहले मॉडर्न वाले पार्ट को मैंने पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ते 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 पूरा टाइम निकल गया। हुआ ये कि जो आयुर्वेदा वाला पार्ट था वो पढ़ा हुआ तो था बट कम पढ़ा, और जो श्लोकास था शरीर क्रिया और शरीर रचना का, वो बार बार याद करने में भूल जाता था। और जो आयुर्वेदा पार्ट था उसको पढ़ने का मन ही नहीं होता था। जो आपका मन होता है ना बहुत ज़्यादा चंचल होता है। इसको आपको ना फोकस, मतलब आपके दिल और दिमाग को एकदम फोकस करके आपको रखना है, क्योंकि मन के ऊपर जाओगे तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेते हैं, आज मन नहीं कर रहा है कल पढ़ लेंगे। मतलब ऐसा लगता है जब आप फर्स्ट ईयर में रहोगे ना, जब कोई नया चीज़ से आप जुड़ोगे या नया चीज़ को जब आप एक्सेप्ट करने का कोशिश करोगे तब आपके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब जैसे आयुर्वेदा वाला पार्ट, मॉडर्न पार्ट, आप CBSE के स्टूडेंट हो या NCERT को हो तो आपको मॉडर्न वाला पार्ट पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप जल्दी जल्दी कवर भी कर लोगे, बट इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप उसमें डीपली चले जाओगे और आयुर्वेदा वाला पार्ट आपका कहीं ना कहीं रह जाएगा। 20-30% ही आप कवर कर पाओगे। इसलिए आपको पहले आयुर्वेदा वाला पार्ट को पढ़ना है, उसके बाद आपको मॉडर्न पार्ट पढ़ना है। ऐसे करके आपको दोनों को मेंटेन करना है, बट अपने मन को भी फोकस करके रखना है। होता क्या था दोस्तों पता है, हमारे साथ में जो हमारे रूममेट्स थे वो शाम को क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे 2-3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। वही 5 बजे से लेके वो 6:30-7 बजे तक एक स्टेडियम था, वहाँ पे पूरा अच्छा व्यवस्था था। तो शाम के टाइम इच्छा तो हमको भी होता था कि हम भी चले जाए खेलने को, बट उस टाइम का यूटिलाइज अपन पढ़ने के लिए करते थे। जो हमारा आयुर्वेदा वाला पार्ट था उसको पढ़ने के लिए करते थे। इसलिए आपको भी, अगर आपको फर्स्ट ईयर में हो आप और आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका मन तो आपको वहीं पे रोक के रखेगा। मन चाहता है आप आराम से पढ़े रहो, आराम से, ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। जहाँ पे आराम रहेगा मन आपका, आप वहीं लेके जाएगा। तो मन के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको ध्यान ज़रूरी है ना। पहले जो साधु महात्मा हुआ करते थे वो सभी ध्यान लगाते थे। ध्यान क्यों लगाते थे? क्योंकि मन को केंद्रित करने के लिए। अगर आप आयुर्वेद में, पदार्थ विज्ञान में आप मन के बारे में भी पढ़ोगे, और मन जो है बहुत चंचल रहता है, इसको आपको कंट्रोल पे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं थोड़ा सा ये फेसबुक चला लेते हैं, थोड़ा सा व्हाट्सअप चला लेते हैं, थोड़ा घूम के आ जाते हैं, आज कॉलेज में चलते हैं, ऐसा आपको बार बार अंदर से लगेगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो 1-2 घंटे तक जब आप पढ़ लोगे तो लगेगा नहीं, आप चलते हैं, थोड़ा सा इधर से होके आते हैं, थोड़ा चाय पी के आते हैं, तो थोड़ा टहल लेते हैं। गैप लो, आप 1-1.5 घंटे में 5 से 10 मिनट गैप लो,
बट सबसे मेन चीज़ ये है कि आप अपने मन को फोकस करके रखो, क्योंकि अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो जब एग्ज़ाम आएगा उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा एकदम से, और आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप आयुर्वेदा वाला पार्ट बच जाएगा। फिर जल्दी एकदम से आप कोशिश करोगे अगर आप श्लोकास याद करने की, तो बार बार आपको भूल जाएगा। इसलिए उस टाइम के लिए आपको अपन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप देने वाले हैं। आपको करना ये है, एक नोटबुक लेना है और उसमें जितने भी श्लोकास हैं शरीर क्रिया के, शरीर रचना के, सेपरेट आपको बनाना है। और श्लोकास को आपको 1 नहीं 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार लिखना है, और एकदम करेक्ट सही लिखना है। इससे क्या होगा कि जब आप बार बार लिखोगे तब आपके ध्यान में, आपके दिमाग में रहेगा, वो भूलेगा नहीं। और ये फॉर्मूला मैं खुद यूज किया हूँ और ये फॉर्मूला एकदम 101% सक्सेसफुल है। और इससे श्लोकास याद करने का जो सबसे आसान फार्मूला है वो यही है, 1 बार लिखो, 5 बार लिखो, 10 बार लिखो। इससे आपका लिखने में जो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक होता होगा वो भी ठीक हो जाएगा। प्लस साथ ही साथ आप आराम से ज़्यादा श्लोकास आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो मन आया तो मन का आप 3-4 श्लोकास लिख लोगे और डिफाइन कर लोगे, तो 5 से लेके 15 नंबर तक का क्वेश्चन आप आराम से इजीली हैंडल कर लोगे। आयुर्वेदा वाला जो पार्ट होता है उसमें श्लोकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको श्लोका याद रहेगा तभी तो आप उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे ना, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। मान लो कि आपने श्लोका नहीं लिखा, केवल आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो आपका कुछ नंबर कट जाता है। इसलिए आज के वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको अपने मन को केंद्रित करके रखना है और नोट बुक बना के रखना है आयुर्वेदा वाले पार्ट के लिए और मॉडर्न वाले पार्ट के लिए। आयुर्वेदा वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेस है, उसमें जितने भी श्लोकास हैं सेपरेट सब्जेक्ट के आपको सेपरेट नोट डाउन करना है, उनके टाइप्स को नोट डाउन करना है। खासकर पदार्थ विज्ञान में बहुत सारे, जैसे वाग्भट के अनुसार अलग हैं, चरक के अनुसार अलग हैं, सुश्रुत के अनुसार अलग है, तो आपको सेपरेट सबको लिखना है और वैसे ही आपको याद करके रखना है। बार बार अगर आप लिखते चले जाते हो तो आपके माइंड में भी वो सभी बातें ध्यान में रहता है और वो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, क्योंकि 3 घंटे होते हैं और 3 घंटे में ये समझ लो कि वो पेपर तो लेंथी ही रहता है। कितना भी आप फास्ट लिखोगे तो आपको लगेगा कि और 1 घंटा मिल जाता तो और अच्छे से कवर कर लेते। इसलिए आज के वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टिप दिया जाए जो हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और इस तरीके की अगर और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप सभी को दिल से थैंक यू।